पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो। पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। बड़ा ही मूल्यवान है तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये जन्म। बड़ा ही मूल्यवान है तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये जन्म। जगत की कर्म भूमि में करो भले कर्म, करो भले कर्म। अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार। अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार। आदर्श व्यक्ति की ये पहचान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। तुम अपनी आँख में अमृत रखो विमल विमल, सदा विमल विमल। तुम अपनी आँख में अमृत रखो विमल विमल, सदा विमल विमल। तुम्हारी वाणी में माधुर्य हो सरल सरल, सदा सरल सरल। तुम हो के निर्विकार, सबका करो सत्कार। तुम हो के निर्विकार, सबका करो सत्कार। ये जन्म तुम्हारा इम्तिहान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, 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 पवित्र मन रखो। ओम शांति। ब्राह्मण जीवन मिलते ही शिव बाबा ने हमें वरदान दिया, पवित्र बनो, योगी बनो। क्योंकि पवित्रता ब्राह्मण जीवन की रियलिटी भी है, रॉयल्टी भी है, पर्सनैलिटी भी है। बिना पवित्रता के बाबा को याद करना असंभव है। बिना पवित्रता के याद की यात्रा में रहना असंभव है। दुनिया में भी भक्ति मार्ग में जब
यात्राओं पर जाते हैं यात्री तो पवित्रता की धारणा मुख्य मानी जाती है, और रूहानी यात्रा में तो पवित्रता के बिना यात्री बुद्धि का एक कदम भी चला नहीं सकता। और इसलिए बाबा बहुत ही गहराई से इस पवित्रता की धारणा को जीवन में अपनाने के लिए हमें रोज़ आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास कराते हैं। हमें एक बाबा को दिल से याद करने का जो फ़ायदा है, जो प्राप्तियां हैं, वो स्मृति दिलाते हैं। आज की मुरली भी हमें पवित्रता की इस मुख्य धारणा को कैसे और गहराई से जानना है और अपनाना है, इसका महत्व बता रही है। ध्यान से सुनेंगे प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 3 सितंबर 2025। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, सत्य पंडा आया है तुम्हें सच्ची सच्ची यात्रा सिखलाने। तुम्हारी यात्रा में मुख्य है पवित्रता। याद करो और पवित्र बनो। प्रश्न है, तुम मैसेंजर व पैगंबर के बच्चों को किसी एक बात के सिवाय और किसी भी बात में आर्ग्यू नहीं करनी है। किस बात में आर्ग्यू नहीं करनी है? उत्तर है, तुम मैसेंजर के बच्चे सबको यही मैसेज दो कि अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो, तो इस योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। यही ओना रखो, बाकी और बातों में जाने से कोई फ़ायदा नहीं। तुम्हें सिर्फ सभी को बाप का परिचय देना है, जिससे वह आस्तिक बने। जब रचता बाप को समझ लेंगे तो रचना को समझना सहज हो जाएगा। गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं, यही धरती के सितारे हैं। हमारे तीर्थ न्यारे हैं, यही धरती के तारे हैं। हमारे तीर्थ न्यारे हैं, यही धरती के तारे हैं। हमारे तीर्थ न्यारे हैं, यही धरती के तारे हैं। यहाँ ताप मिट जाया करते, यहाँ ताप मिट जाया करते, यहाँ मैल ममता भूल जाता, बड़े बड़े अन्यायी इनके द्वारे के बारे हैं। हमारे तीर्थ न्यारे हैं, यही धरती के तारे हैं। हमारे तीर्थ न्यारे हैं, यही धरती के तारे हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे जानते हैं कि हम सत्य तीर्थवासी हैं। सच्चा तीर्थ कौन सा है? परम धाम। सच्चा पंडा और हम उनके बच्चे जो हैं, वह भी सच्चे तीर्थ पर जा रहे हैं। सब जा रहे हैं, मन बुद्धि से जा रहे हैं। यह है झूठ खंड अथवा पतित खंड। अभी सचखंड व पावन खंड में जा रहे हैं। मनुष्य यात्रा पर जाते हैं ना। कोई कोई खास यात्राएं लगती हैं जहाँ पर कोई कभी भी जा सकते हैं। यह भी यात्रा है। इसमें जाना तब होता है जब सत्य पंडा खुद आए। वह आता है कल्प कल्प के संगम पर। इसमें न ठंडी न गर्मी की बात है,
न धक्के खाने की बात है, स्थूलता कुछ नहीं है इस यात्रा में। यह तो है याद की यात्रा। उन यात्राओं में सन्यासी भी जाते हैं। सच्ची सच्ची यात्रा करने वाले जो होते हैं वह पवित्र रहते हैं। तुम्हारे में सभी यात्रा में है, सब है ना यात्रा पर। तुम ब्राह्मण हो, सच्चे सच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कौन है जो कभी भी विकार में नहीं जाते हैं। नोट करेंगे, कौन है सच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ जो कभी विकार में नहीं जाते हैं। पुरुषार्थी तो ज़रूर हैं, मनसा संकल्प भलाए, मुख्य है ही विकार की बात। तो ये तो साकार बाबा की मुरली है। तो बाबा ने शुरू शुरू में छुट्टी दी है, चलो मनसा संकल्प आए, लेकिन फिर अव्यक्त बाप दादा की मुरलियों में व्यर्थ संकल्प की भी छुट्टी नहीं है। विकारी तो बहुत दूर की बात है। तो बाबा ने कहा, कोई पूछे निर्विकारी ब्राह्मण कितने हैं आपके पास? बोलो, यह पूछने की ज़रूरत नहीं है। इन बातों से आपका क्या पेट भरेगा? तुम यात्री बनो, दूसरों के बारे में जानने से क्या प्राप्ति। खुद यात्री बने ना तो प्राप्ति होगी। यात्रा करने वाले कितने हैं, इस पूछने से कोई फ़ायदा नहीं है। ब्राह्मण तो कोई सच्चे भी हैं तो झूठे भी हैं। आज सच्चे हैं, कल झूठे बन जाते हैं। विकार में गया तो ब्राह्मण नहीं ठहरा, फिर शूद्र का शूद्र हो गया। आज प्रतिज्ञा करते, कल विकार में गिर असुर बन जाते हैं। अब यह बातें कहाँ तक बैठ समझाएं? इनसे पेट तो नहीं भरेगा, व मुख मीठा नहीं होगा, यानी कुछ प्राप्ति नहीं होगी ये सब जानने से। यहाँ हम बाप को याद करते हैं और बाप की रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। बाकी और बातों में कुछ रखा नहीं है। बोलो, यहाँ बाप की इशाद सिखाई जाती है और पवित्रता है मुख्य। जो आज पवित्र बन फिर अपवित्र बन जाते हैं तो वह ब्राह्मण ही नहीं रहा। वह हिसाब कहाँ तक बैठ तुमको सुनाएंगे। ऐसे तो बहुत गिरते होंगे माया के तूफानों में। इसलिए ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती है। हम तो पैगंबर के बच्चे पैगाम सुनाते हैं, मैसेंजर के बच्चे मैसेज देते हैं। अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करो तो इस योग अग्नि से विकर्म विनाश होंगे। यह औना रखो। बाकी प्रश्न तो ढेर के ढेर मनुष्य पूछेंगे, सिवाय एक बाप के और कोई बातों में जाने से कोई फ़ायदा ही नहीं। यहाँ तो यह जानने का है कि नास्तिक से आस्तिक, निधन के से धन के कैसे बने। क्या जानना है कि हम कैसे नास्तिक से आस्तिक बने, कैसे निधन के से धन के बने। ये इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है। बाकी किसने क्या किया, कितने लोग आते हैं, उससे प्राप्ति नहीं है। तो बाबा कहते हैं, जो धनी से वर्षा पाए यह पूछो। बाकी तो सब पुरुषार्थी हैं। विकार की बात में ही बहुत फेल होते हैं। बहुत दिनों के बाद स्त्री को देखते हैं तो बात मत पूछो। कोई को शराब की आदत होती है, तीर्थों पर जाएंगे तो शराब अथवा बीड़ी की जिनको आदत होगी वह उसके बगैर रह नहीं सकेंगे। छिपाकर भी पीते हैं, बाबा को सब पता है, कर ही क्या सकते। बहुत हैं जो सच नहीं बोलते हैं, छिपाते रहते हैं। बाबा बच्चों को युक्तियाँ बतलाते हैं।
कि कैसे युक्ति से जवाब देना चाहिए। एक बाप का ही परिचय देना है जिससे मनुष्य आस्तिक बने। पहले जब तक बाप को नहीं जाना है तब तक कोई प्रश्न पूछना ही फालतू है। ऐसे बहुत आते हैं, समझते कुछ भी नहीं, सिर्फ सुनते रहते, फायदा कुछ भी नहीं। बाबा को लिखते हैं 1000 2000 आए, उनसे 2-1 समझने लिए आते रहते हैं। फलाना फलाना बड़ा आदमी आता रहता है, हम समझ जाते हैं। उनको जो परिचय मिलना चाहिए वह मिला नहीं है। पूरा परिचय मिले तो समझें, यह तो ठीक कहते हैं। हम आत्माओं का बाप परमपिता परमात्मा है, वह पढ़ाते हैं। कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, यह अंतिम जन्म पवित्र बनो। जो पवित्र नहीं रहते वह ब्राह्मण नहीं, शूद्र है। लड़ाई का मैदान है, यात्रा भी है तो लड़ाई का मैदान भी है। झाड़ बढ़ता रहेगा और तूफान भी लगेंगे, बहुत पत्ते गिरते रहेंगे। कौन बैठ गिनती करेंगे कि सच्चे ब्राह्मण कौन है? सच्चे वह है जो कभी शूद्र ना बने, जरा भी दृष्टि न जाए। अंत में कर्मातीत अवस्था होती है, बड़ी ऊंची मंजिल है। मनसा में भी न आए वह अवस्था अंत में होनी है। मनसा में भी ना आए, है ना। तो बाबा चाहते हैं हम संपूर्ण पवित्रता को जीवन में धारण करें। इस समय एक की भी ऐसी अवस्था नहीं है। इस समय सब पुरुषार्थी हैं, नीचे ऊपर होते रहते हैं। मुख्य इम्पॉर्टेंट क्या है? अपवित्रता की एंट्री कैसे होती है मन बुद्धि में? मुख्य आँखों की ही बात है। हम आत्मा है, इस शरीर द्वारा पाठ बजाते हैं। यह पक्का अभ्यास चाहिए। जब तक रावण राज्य है तब तक युद्ध चलता रहेगा। हम बार बार प्रयास करेंगे अपने को आत्मा समझने का, फिर माया कोई ना कोई ऐसा रूप दिखाएगी जो देह भान में आना पड़ेगा। न केवल देह भान में अपितु देह अभिमान भी आ जाएगा, तो ऐसा रूप दिखाएगी। तो ये अंदर टग ऑफ वॉर चलती है, युद्ध चलता है। पिछाड़ी में कर्मातीत अवस्था होगी, आगे चलकर तुमको फीलिंग आएगी, समझते जाएंगे। अभी तो झाड़ बहुत छोटा है, तूफान लगता है, पत्ते गिर पड़ते हैं। जो कच्चे हैं वह गिर पड़ते हैं। हर एक अपने से पूछे मेरी अवस्था कहाँ तक है। बाकी जो प्रश्न पूछते हैं उन बातों में जास्ती जाओ ही नहीं। बोलो हम बाप की श्रीमत पर चल रहे हैं। वह बेहद का बाप आकर बेहद का सुख देते हैं अथवा नई दुनिया स्थापन करते हैं। वहाँ सुख ही होता है। जहाँ मनुष्य रहते हैं उसको ही दुनिया कहा जाता है। निराकारी वर्ल्ड में आत्माएं हैं ना। यह किसकी बुद्धि में नहीं है कि आत्मा कैसे बिंदी है, कोई नहीं जानते, है ना। भले कहते हैं गुरु ग्रंथ साहब में भी कि भ्रुकुटी के बीच चमकता है सितारा, परंतु वो सितारा है क्या? वो निराकारी आत्मा है क्या? यथार्थ रूप से कोई नहीं जानते। तो अब कहते हैं ये किसी की बुद्धि में नहीं है कि आत्मा कैसे बिंदी है। यह भी पहले कोई नए को नहीं समझाना है। पहले पहले तो
समझाना है बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते हैं। भारत पावन था अभी पतित है, कलयुग के बाद फिर सतयुग आना है। दूसरा कोई भी समझा ना सके सिवाय बीके के। यह है नई रचना, बाप पढ़ा रहे हैं। यह समझानी बुद्धि में रहनी चाहिए। कोई डिफ़िकल्ट बात नहीं है, परंतु माया भुला देती है, विकर्म करा देती है। आधा कल्प से विकर्म करने की आदत पड़ी हुई है। आदत पड़ती है ना तो पता ही नहीं चलता, अपने आप ही हो जाता है। वह सब आसुरी आदतें मिटानी है। बाबा खुद कहते हैं सब पुरुषार्थी हैं। कर्मातीत अवस्था को पाने में बहुत टाइम लगता है। ब्राह्मण कभी विकार में नहीं जाते। युद्ध के मैदान में चलते चलते हार खा लेते हैं। इन प्रश्नों से कोई फायदा नहीं। पहले अपने बाप को याद करो। हमको शिव बाबा ने कल्प पहले मुआफिक फरमान दिया है कि अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। यह वही लड़ाई है। बाप एक है, श्री कृष्ण को बाप नहीं कहेंगे। वही महाभारत लड़ाई है, परंतु सुनाने वाला कौन है? खुद भगवान है। श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। रॉन्ग से राइट बनाने वाला बाप है। तब तो उनको ट्रुथ कहा जाता है ना। कहते ना दुनिया में गॉड इज ट्रुथ। इस समय तुम बच्चे ही सारे सृष्टि के राज को जानते हो। सतयुग में है डेटी डिनाइस्टी, रावण राज्य में फिर है आसुरी डिनाइस्टी। संगम युग क्लियर कर दिखाना है। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। क्यों? आत्मा कनिष्ठ से उत्तम बन रही है ना। आसुरी थी, अब दैवी बन रही है। तो बाबा कह रहे हैं उस तरफ देवताएं, इस तरफ असुर। हम संगम पर हैं। एक तरफ देवताएं हैं, एक तरफ असुर है, बिल्कुल बीच में है। तो अभी क्या हो रहा है? ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। बाकी उन्हों की लड़ाई हुई नहीं है, असुरों और देवताओं की लड़ाई नहीं हुई है। ये संगम समय है जब हम असुर से देवता बन रहे हैं, है ना। तो अंदर मन में बुद्धि में ये टग ऑफ वॉर चल रही है। तो असली में कोई प्रैक्टिकल फॉर्म में कोई युद्ध नहीं हुआ है। लड़ाई तुम ब्राह्मणों की है विकारों से। इनको भी लड़ाई नहीं कहेंगे। सबसे बड़ा है काम विकार। यह महाशत्रु है। इन पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। इस विष पर ही अबलाएं मार खाते हैं। अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं। मूल बात है पवित्रता की। पुरुषार्थ करते करते तूफान आते आते तुम्हारी जीत हो जाएगी। माया थक जाएगी। कुश्ती में पहलवान जो होते हैं वह झट सामना कर लेते हैं। उन्हों का धंधा ही है। क्या है उनका धंधा? अच्छी रीति लड़कर जीत पाना, है ना। उनका धंधा है अच्छी रीति लड़ना, हमारा है अच्छी रीति पढ़ना। दोनों का धंधा ही है अच्छी रीति लड़कर जीत पाना। पहलवान का बड़ा नामाचार होता है, ये नाम मिलता है। तुम्हारी तो यह है गुप्त बात, हमारी ये गुप्त बात है। पहलवानी भी है ना, ये भी गुप्त है। स्थूल रूप में हमें कोई पहलवान नहीं बनना है, परंतु हाँ आत्मा को अंदर से पावरफुल ज़रूर बनना है। सुप्रीम पावर से पावर लेनी है। अपनी सारी कमी कमज़ोरियों को मिटाना है। तुम जानते हो हम आत्माएं पवित्र थी,
अभी अपवित्र बनी है, फिर पवित्र बनना है। यही मैसेज सबको देना है। और कोई भी प्रश्न पूछते हैं ना, तुमको इन बातों में जाना ही नहीं है ना। और कोई भी जो भी प्रश्न पूछे ना इधर उधर की बातें, उसमें नहीं जाना। तुम्हारा है ही रूहानी धंधा। हम आत्माओं में बाबा ने ज्ञान भरा था, बाद में प्रारब्ध पाई, ज्ञान खत्म हो गया। प्रारब्ध मिलते ही ज्ञान खत्म हो गया। अब फिर बाबा ज्ञान भर रहे हैं। बाकी नशे में रहो। बोलो, बाप का मैसेज देते हैं कि बाप को याद करो तो कल्याण होगा। तुम्हारा धंधा ही यह रूहानी है। पहली पहली बात कि बाप को जानो। बाप ही ज्ञान का सागर है। वह कोई पुस्तक थोड़ी सुनाते हैं। शिव बाबा ज्ञान का सागर है, सुप्रीम शिक्षक भी है, लेकिन ऐसे नहीं कि जैसे दुनिया के टीचर बुक खोलकर फिर बच्चों को पढ़ाते हैं, ऐसे कोई किताब आदि लेकर पढ़ाते नहीं हैं। वो लोग जो डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी आदि बनते हैं, पीएचडी करते हैं ना, वह किताब पढ़ते हैं। भगवान तो नॉलेजफुल है। उनको सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। वह कुछ पढ़ा है क्या? दुनियावी पढ़ाई नहीं पढ़ा है वो। वह तो सब वेदों शास्त्रों आदि को जानते हैं। बाप कहते हैं, मेरा पार्ट है तुमको नॉलेज समझाने का। ज्ञान और भक्ति का कंट्रास्ट और कोई बता ना सके। यह है ज्ञान की पढ़ाई। भक्ति को ज्ञान नहीं कहा जाता है। सर्व का सद्गतिदाता एक ही बाप है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज़रूर रिपीट होगी। पुरानी दुनिया के बाद फिर नई दुनिया ज़रूर आनी है। तुम बच्चे जानते हो, बाबा हमको फिर से पढ़ाते हैं। पहली बार नहीं पढ़ा रहे हैं, कल्प कल्प पढ़ाया है। बाप कहते हैं, मुझे याद करो। जोर सारा इस पर है, बाबा की याद पर। बाबा जानते हैं बहुत अच्छे अच्छे नामी ग्रामी बच्चे इस याद की यात्रा में बहुत कमज़ोर हैं। और जो नामी ग्रामी नहीं, बांधेलियाँ हैं, गरीब हैं, वह याद की यात्रा में बहुत रहते हैं। हर एक अपने दिल से पूछे, मैं बाप को कितना समय याद करता हूँ। बाबा कहते हैं, बच्चे जितना हो सके तुम मुझे याद करो। अंदर में बहुत हर्षित रहो। भगवान पढ़ाते हैं। कौन पढ़ाते हैं? भगवान पढ़ाते हैं, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। बाप कहते हैं, तुम पवित्र आत्मा थे, फिर शरीर धारण कर पाठ बजाते बजाते पतित बने हो। अब फिर पवित्र बनना है, फिर वही दैवी पाठ बजाना है। तुम दैवी धर्म के हो ना। तुमने ही 84 का चक्र लगाया है। सब सूर्यवंशी भी 84 जन्म थोड़े लेते हैं, पीछे आते रहते हैं ना। नहीं तो फट से सभी आ जाए। सवेरे उठकर बुद्धि से कोई काम लें तो समझ सकते हैं। बच्चों को ही विचार सागर मंथन करना है। शिव बाबा तो नहीं करते हैं। वह तो कहते हैं, ड्रामा अनुसार जो कुछ सुनाता हूँ ऐसे ही समझो। कल्प पहले मुआफिक जो समझाया था वही समझाया। मंथन तुम करते हो, तुमको ही समझाना है, ज्ञान देना है। यह ब्रह्मा भी मंथन करता है,
बीके को मंथन करना है, शिव बाबा को नहीं। जो बाबा सुनाते हैं उसे ध्यान से सुनना है, रिवाइज करना है, रियलाइज करना है, मनन करना है, मंथन करना है। तो वो कहते कि बाबा, शिव बाबा तो नहीं करेंगे ना मनन मंथन, बच्चे करेंगे। मूल बात, कोई से भी जास्ती टॉक नहीं करनी है। आर्ग्यू शास्त्रवादी आपस में बहुत करते हैं। तुमको आर्ग्यू यानी वाद विवाद नहीं करना है, तुमको सिर्फ पैगाम देना है। पहले सिर्फ मुख्य एक बात पर समझाओ और लिखाओ। पहले पहले यह सबक यानी पाठ रखो कि यह कौन पढ़ाते हैं, सो लिखो। यह बात तुम पिछाड़ी में ले जाते हो, इसलिए संशय पड़ता रहता है। तो पहला पाठ क्या पढ़ाना है? अल्फ और बे। बाबा का परिचय नहीं दिया और बहुत कुछ समझा दिया तो फिर फायदा नहीं। इसलिए बाबा कहते कि इसे बाद में नहीं, शुरू में ये पाठ पक्का कराओ। निश्चय बुद्धि न होने कारण समझते नहीं है, सिर्फ कह देते बात ठीक है। पहले पहले मुख्य बात ही यह है, रचता बाप को समझो, फिर रचना का राज समझना। मुख्य बात, गीता का भगवान कौन? तुम्हारी विजय भी इनमें होनी है। पहले पहले कौन सा धर्म स्थापन हुआ? पुरानी दुनिया को नई दुनिया कौन बनाते हैं? बाप ही आत्माओं को नया ज्ञान सुनाते हैं, जिससे नई दुनिया स्थापन होती है। तुमको बाप और रचना की पहचान मिलती है। पहले पहले तो अल्फ पर पक्का कराओ, तो बेबादशाही है ही। बाप से ही वर्षा मिलता है। बाप को जाना और वर्षे का हकदार बना। बच्चा जन्म लेता है, माँ बाप को देखा और बस पक्का हो जाएगा। माँ बाप के सिवाय कोई के पास जाएगा भी नहीं, क्योंकि माँ से दूध मिलता है। छोटे बेबी को भी पता है कहाँ से प्राप्ति होती है। यह भी ज्ञान का दूध मिलता है। मात पिता है ना, यह बड़ी महीन बातें हैं, जल्दी कोई समझ ना सके। अच्छा मीठे किसी के लिए जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार यादगार और बुद्धवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, सच्चा सच्चा पवित्र ब्राह्मण बनना है। कभी शूद्र यानी पतित बनने का मनसा में भी ख्याल न आए, जरा भी दृष्टि न जाए, ऐसी अवस्था बनानी है। दूसरा, बाप जो पढ़ा रहे हैं वह समझानी बुद्धि में रखनी है। जो वे कर्म करने की आसुरी आदतें पड़ी हुई हैं उन्हें मिटाना है। पुरुषार्थ करते करते संपूर्ण पवित्रता की ऊंची मंजिल को प्राप्त करना है। वरदान है, कारण का निवारण कर, चिंता और भय से मुक्त रहने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भवा। कौन है मास्टर सर्वशक्तिमान? जो कारण का निवारण कर दे और चिंता और भय से मुक्त हो जाए। वर्तमान समय अल्पकाल के सुख के साथ चिंता और भय, यह दो चीज़ें तो हैं ही, है ना। थोड़ा सा सुख मिलेगा और बहुत सारी चिंताएं और भय। जहाँ चिंता है वहाँ चैन नहीं हो सकता, जहाँ भय है वहाँ शांति नहीं हो सकती। तो सुख के साथ यह दुख अशांति के कारण भी हैं ही।
लेकिन आप सर्वशक्तियों के खजाने से संपन्न मास्टर सर्वशक्तिमान बच्चे दुखों के कारण का निवारण करने वाले, हर समस्या का समाधान करने वाले समाधान स्वरूप हो। इसलिए चिंता और भय से मुक्त हो। कोई भी समस्या आपके सामने खेल करने आती है, न कि डराने। ये याद रखना है, समस्याएं खेल करने आती है, डराने के लिए नहीं। स्लोगन है, अपनी वृत्ति को श्रेष्ठ बनाओ तो आपकी प्रवृत्ति स्वतः श्रेष्ठ हो जाएगी। तो प्रवृत्ति को श्रेष्ठ बनाने के लिए वृत्तियों को श्रेष्ठ बनाना होगा। आज का अव्यक्त इशारा, अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। समय प्रमाण, अब सर्व ब्राह्मण आत्माओं को समीप लाते हुए ज्वाला स्वरूप का वायुमंडल बनाने की सेवा करो। उसके लिए चाहे भट्ठियाँ करो या आपस में संगठित होकर रूह रिहान करो, लेकिन ज्वाला स्वरूप का अनुभव करो और कराओ। इस सेवा में लग जाओ तो छोटी छोटी बातें सहज परिवर्तन हो जाएंगी, है ना। तो क्या करना है, संगठित रूप में ज्वाला रूप की तपस्या करनी है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति में सब शांति मिल गई, मुझे ओम शांति